पिछले कुछ महीनों से प्रयागराज चर्चे में है। प्रयागराज का सिंगवेरपुर, जहां पे लाशों को लेकर खूब चर्चा की जा रही है। पहले तो आरोप लगा कि कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को लकड़ियां नहीं मुहैया कराई गई और कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों की तेज गति से मौत हो रही थी, जिसके कारण यहां हजारों शव को दफना दिया गया। दफनाए जाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण बताया गया कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग मर रहे थे कि लोगों का दाह संस्कार करने के लिए लोगों के पास ना तो पैसे थे ना तो पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां, जिसके कारण शव को दफना दिया गया। उसके बाद एक और तस्वीर सामने आई जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा था उत्तर प्रदेश प्रशासन पर कि प्रशासन यहां के जो कफन है उन्हें हटाकर घाट साफ करने की कोशिश कर रही है। यानी कुल मिला के यह कहे तो उत्तर प्रदेश सरकार पर सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है और अब कफन हटा के अपने जो नाकामी है उसे छिपाना चाहती है। आज इसी मुद्दे की हम पड़ताल करेंगे, क्या सच में सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती थी या मुद्दा कुछ और ही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से ही ताउते तूफान भारत के कई राज्य को अपने आगोश में लिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी है। ताउते तूफान के कारण भारी बारिश हुई और भारी बारिश होने के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने के बाद वहां का मृदा कटन यानी मिट्टी का कटन शुरू हो गया और मिट्टी के कटन शुरू होने के बाद जो घाट किनारे शव दफनाए गए थे उनसे कफन हटने लगा और घाट किनारे शव दिखने लगे। दिखने के बाद सरकार हरकत में आई। एडिशनल एसपी धवल जायसवाल का कहना है कि शव को निकालकर उनके अंतिम परिणति तक ससम्मान पहुंचाया गया। यानी जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कफन हटा के अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है, उनको एडिशनल एसपी प्रयागराज के इनका बयान सुनना चाहिए, जिसमें वो बताते हैं कि बल्कि नाकामी नहीं छुपाई जा रही है, बल्कि अच्छा काम है कि जो शव वहां पे लोग छोड़ के चले गए हैं, जब पहले से जो शव दफनाए गए हैं, जो इस समय गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण उनके सर से कफन हट गया है, उन्हें ससम्मान उनके मान्यताओं के अनुसार अंतिम परिणति तक पहुंचाया गया है। देखिए, जैसा कि नियम है और स्थितियां हैं कि गंगा के किनारे शव का दफन करना उचित नहीं है, तो इस संदर्भ में लगातार पुलिस की पार्टियां यहां पर पेट्रोल कर रही हैं, गश्त लगाई जा रही है, ड्यूटीज़ लगी है। जो भी यहाँ पर व्यक्ति आ रहे हैं उनकी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए उनसे अपील की जा रही है कि यहाँ पर शव का दफन ना किया जाए और उनका विधि पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। यहाँ पर लकड़ियों का भी बंदोबस्त है, प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं जो उनकी आर्थिक रूप से भी सहायता कर रहे हैं और इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से विधि सम्मत तरीके से करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो भी शवों की स्थिति इस तरह से है, उनको उनकी मान्यताओं के अनुसार विधि पूर्वक अंतिम परिणति तक पहुंचाया जा रहा है। अब हम दूसरे मुद्दे की बात कर लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चर्चित मुद्दा है कि श्रृंगवेरपुर घाट में इतने लाश आखिर आए कहां से। क्या सच में कोरोना में इतने लोग मर गए कि पूरा घाट शव से ढक गया? जिधर देखो उधर शव ही नजर आ रहे थे। लोगों का आरोप है यहाँ करीब हजारों से भी अधिक लाशें दफनाई गई और उसका सबसे बड़ा कारण यह दिया जाता है कि कोरोना काल में लोगों की अधिक संख्या में मौत हुई। दैनिक जागरण में छपे एक लेख के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि श्रृंगवेरपुर घाट में एक परंपरा है जहाँ पे हिंदू धर्म के भी कई लोग अपनी लाशों को ले जाके वहाँ पे दफनाते हैं। इसके पहले नहीं, दैनिक जागरण के कैमरामैन मुकेश कनौजिया ने एक फोटो जारी किया जिसमें यह साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरह की तस्वीरें अभी श्रृंगवेरपुर घाट की हैं, वैसे ही तस्वीरें 2018 में भी सामने आई थी। 2018 में ना तो भारत ही बल्कि विदेशों में भी कोरोना नाम का कोई चीज था ही नहीं। उस समय कुंभ मेला लगने वाला था 2019 में और उसी समय यह तस्वीर खींची गई थी। अगर इन दोनों तस्वीर की तुलना करें तो बहुत अंतर नहीं आता। हालांकि लोग मानते हैं कि कोरोना के संक्रमण के कारण लाखों लाशों की कुछ संख्या बढ़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि श्रृंगवेरपुर घाट पे पहली बार शव को दफन किया गया है। यहाँ पे शैव संप्रदाय के लोग, जिन लोगों को सांप काट लिया है या जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है, यानी जिनकी अकाल मौत हो जाती है, यहाँ पे लाके शव को जलाया नहीं जाता, बल्कि हिंदू धर्म के लोग भी यहाँ के शव को दफनाते हैं। यहाँ पे 2018 में भी इसी तरह से हजारों शव दफनाए हुए देखे जा सकते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पे मान्यता है कि लोग पहले भी शव दफनाने आया करते थे। हालांकि स्थानीय लोग यह भी बताते हैं
कि कोरोना काल में कुछ 100 की संख्या बढ़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को लकड़ियां ना होने के कारण या पैसा के कमी होने के कारण लोग श्रृंगेरपुर घाट पे आके 100 को दफना रहे हैं। वहाँ के जो स्थानीय पंडित है उनका भी कहना है कि यहाँ पे तो 20-25 साल से 6-7 जिले से लोग आते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, यहाँ आके लोग अपने लाशों को दफनाते हैं और दफना के चले जाते हैं। हर लोग अंतिम संस्कार के लिए लाशों को जलाया नहीं करते। तो यानी कुल मिला के जिस तरह से तस्वीरों को दिखा के बवाल मचाया जा रहा था वो अब साफ हो गया। अगर आप एडिशनल एसपी के बयान और इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि सरकार किसी तरह का सबूत नहीं मिटाना चाह रही है, बल्कि हकीकत तो यह है कि सरकार पे लांछन लगा के उनसे जबरदस्ती सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।